थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 20। हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 पद। इन अंत के दिनों में शत्रु बहुत सक्रिय है और वह विश्वासियों पर हमला करने के लिए हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के सेवक और उनके सहकर्मी वह हमारे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए कई सूक्ष्म युक्तियों का उपयोग करता है। हमारे बीच में झगड़ा करवाने, हमें आत्मिक बातों से लापरवाह बनाने, हमारे हृदयों को निराशा से भर देता और हमारे बीच भ्रम फैलाता है। ईश्वर ने हमें निराशा, अवसाद, संदेह, भय, कलह, ईर्ष्या, क्रोध आदि पर जय पाने के लिए हथियार दिए हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये हथियार क्या हैं और उनका उपयोग कैसे करना है। इन सभी हथियारों का सही उपयोग होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 से 6 पद में हमें इनमें से कुछ हथियार मिलते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। शत्रु के आक्रमणों को परास्त और भ्रमित करने वाला पहला महान हथियार निहित आज्ञाकारिता है। जब भी परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें कुछ दिखाता है तो हमें तुरंत उसका पालन करना होता है। हमारी दुर्बलता अनाज्ञाकारिता के कारण है। हम सुनने को तैयार हैं लेकिन मानने को नहीं। त्वरित और आनंदपूर्ण आज्ञाकारिता पुनरुत्थान की शक्ति का एक रहस्य है। उदाहरण के लिए देखें, ईस्टर की भोर में स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा जो कब्र पर गई थी, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। मत्ती 28 अध्याय का 7 पद। 8 कहता है, और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र चले गए और उसके चेलों को समाचार देने को दौड़ गए। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया, जबकि जब शिष्यों ने सुना कि स्त्रियों ने उनसे क्या कहा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वे बहस करने लगे। प्रभु यीशु मसीह मार्ग में स्त्रियों को दिखाई दिए। शिष्यों ने पुनरुत्थान के पहले गवाह होने का सौभाग्य खो दिया। इस प्रकार त्वरित और हर्षित आज्ञाकारिता हमें विजय दिलाती है। परमेश्वर जो दिखाता है हमें उसे शीघ्रता से मानना होता है, तब हमारी प्रार्थनाओं का शीघ्र उत्तर मिलता है। यह हमारी ऊंची और लंबी प्रार्थनाओं से नहीं है कि हमें उत्तर मिलते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में प्रभु के विरुद्ध कोई अनाज्ञाकारिता नहीं है। हमारे पास दूसरा हथियार है, निरंतर प्रार्थना करना और हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर ना मिलने पर भी निराश ना होना। मनुष्य को चाहिए कि नित्य प्रार्थना करता रहे और हियाव न छोड़े। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 पद। बहुत बार हम प्रार्थना में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हम अपने विचारों को इधर उधर भटकते हुए पाते हैं और हमारा शरीर अशांत हो जाता है। शत्रु हमारे प्रार्थना के समय में बाधा डालने के लिए कई तरह के उपकरणों का उपयोग कर सकता है। कई बार हम प्रार्थना में 1 घंटा बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम घुटने टेकें कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है। वह शत्रु का उपकरण है। वह उसी समय सांसारिक मित्र ला सकता है। तब हम बहस करना शुरू करते हैं। वे मुझे देखने के लिए पूरे रास्ते आए हैं, इसलिए हम आराधना छोड़ देते हैं और खाने पीने में अधिक समय लगाते हैं। जब हम प्रार्थना के लिए अपने हृदय पर बोझ पाते हैं तो हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और शत्रु को हमें बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अवसर पर हम परमेश्वर की महिमा को अपने लिए ना लें और उस महिमा को अन्य मनुष्यों को ना दें। कुछ लोग शायद अनजाने में परमेश्वर की तुलना में मनुष्य को अधिक सम्मान देते हैं। हमें प्रार्थना में परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए और अपनी सभी आवश्यकताओं को उसके पास लाना चाहिए। परमेश्वर के कार्य में हम सांसारिक तरीकों का उपयोग नहीं कर सकते। हमारा साधन प्रार्थना है। यह दूसरे सभी उपायों से ज़्यादा प्रभावी है।